नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर की करेंगे बात। तो सुप्रीम कोर्ट से खबर आई। सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनको अंतरिम राहत मिल गई है। जी हां, मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों को अंतरिम राहत मिली है। फिलहाल सीबीआई जांच से यह राहत मिल गई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का जो आदेश है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ग्वालियर खंडपीठ जो है उसने नर्सिंग कॉलेज में डॉक्यूमेंट की जांच करने और निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। दरअसल कॉलेजों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद ग्वालियर खंडपीठ जो है उसने निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का 2 कॉलेज ने दरवाजा खटखटाया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और स्टे लगा दिया है। फिलहाल यह अंतरिम राहत मानी जा सकती है और अंतरिम राहत कही जा रही है नर्सिंग कॉलेजों के लिए। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई जो है ये 29 नवंबर को तय की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की और प्रदेश में निवेश पर जोर दिया। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स समिट के लिए उद्योगपतियों को न्योता भी दिया। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम शिवराज ने दिल्ली के बाद पुणे में निवेशकों के साथ मुलाकात की। पुणे में इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए। सीएम ने मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात की। सीएम ने जिन उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की है वो हैं कोबी शोनी, कंसूल जनरल ऑफ इजराइल, शब्बा कल्याणी, भारत फोर्ज लिमिटेड, संजय किर्लोस्कर ब्रदर लिमिटेड, अश्विनी मल्होत्रा, वीक फील्ड्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, डीओगे ग्रेफी, पियाजियो व्हीकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रवि पंडित, केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उत्कर्ष मोनोतो, ZF स्टीयरिंग गियर्स, विशाल चोडिया, प्रवीण मसाला, आदित्य राठी ग्रुप, आशीष मालपानी ग्रुप। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 2026 तक मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है। सीएम ने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए आइडियल स्टेट भी बताया है। $550 बिलियन की इकोनॉमी मुझे मध्य प्रदेश को बनाना है 2026 तक। इसलिए आपसे निवेश की उम्मीद और विश्वास लेकर आया हूं, उसके लिए आपको कन्विंस करूंगा। इंदौर में 11-12 जनवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के साथ ही सीएम का जोर प्रदेश में निवेश बढ़ाने पर भी है। यही वजह है कि कल सीएम ने अलग अलग देशों के राजदूतों को भी कार्यक्रम के लिए दिल्ली में न्योता दिया। इधर भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक हुई। हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने मंथन किया और भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर कहा कि विधानसभाओं की मजबूती, सरकार के काम को लेकर चर्चा हुई है और आगे की रणनीति, प्रभारियों की जिम्मेदारी को लेकर बैठक में मंथन किया गया है। वहीं महाकाल कॉरिडोर में भ्रष्टाचार जो हुआ है, जिसके आरोप लग रहे हैं, इस पर वीडी शर्मा कह रहे हैं कि जब भी इतिहास बनता है तो कांग्रेस को पीड़ा होती है, दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आधार और हमारी ताकत है उन सारी गरीब कल्याण की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से, हमारे मोर्चों से लेकर और भी जो हमारे सभी अभियान हैं उन सारे मुद्दों पर इन विधानसभाओं में और गहराई से इन चीज़ों को नीचे कैसे उतारें उसकी तैयारी पहले से भी है और अभी उसको और रणनीतिक तैयारी के साथ हमारे सभी प्रभारी जो लगातार काम कर रहे हैं तो हम लगातार समीक्षा भी करते हैं। कांग्रेस के पास जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, उनको यही दिखाई देता है, उनको दिन भर यही चीजें दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये। कोई इतना भव्यता के साथ दुनिया के अंदर इतिहास बनता है तो उनको बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं। और इधर महाकाल लोक में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर हुई है और कह रही है कि धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करना बीजेपी की पुरानी आदत रही है।
राम मंदिर से लेकर महाकाल लोक तक भ्रष्टाचार हुआ। लोकायुक्त ने भी इसे शुरुआती जांच में सही माना है। कांग्रेस ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। इधर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कहा है कि मंदिर सज धज कर तैयार हो रहा है और यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार बीजेपी के शासन में हो रहा है और इस बात को कांग्रेस स्वीकार क्यों नहीं कर रही। लोकायुक्त ने इस बात को सही माना है। लोकायुक्त कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार की शाखा है, सरकार से जुड़ा हुआ विभाग है, तो अगर लोकायुक्त ने इसको सही माना तो ये बात पक्की कि वहां पे एक भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं तो साफ कहता हूं, भाजपा जहां जहां भ्रष्टाचार वहां वहां, ये हमेशा धर्म का व्यापार करते हैं, धर्म की आड़ लेकर भ्रष्टाचार करते हैं। कांग्रेस को लगता है कि हिंदुओं के मंदिर टूटे फूटे, जीर्ण शीर्ण, अवैध कब्जे के शिकार, मुसलमानों की गुंडागिर्दी के शिकार बने रहें, हिंदू चीखता रहे, चिल्लाता रहे, तो कांग्रेस को अच्छा लगता है। तो कांग्रेस को थोड़ी सी ऊब जाती है, कांग्रेस घबरा जाती है। इसलिए कांग्रेस के मन में ये प्रश्न उठते हैं। कांग्रेसियों से मेरी प्रार्थना है कि जो हिंदुओं के देवालयों का सौंदर्यीकरण, पुनर्निर्माण और उत्थान की प्रक्रिया चल रही है, इसको पचाना सीखो। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने एक नया फैसला किया है। निर्णय यह है कि अब यदि शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फेल हो जाएंगे तो फिर संबंधित ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग में आए खर्च का भुगतान संबंधित जोन के जेई और एई की तनख्वाह से लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 25 केवीए से लेकर 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग में खर्च होने वाली राशि की जेई की सैलरी से 20% पेनल्टी राशि वसूली जाएगी। इस फैसले की सूची आदेश के साथ अधिकारियों को भेज दी गई है। नई व्यवस्था 1 नवंबर से लागू भी हो जाएगी। कंपनी के इस फैसले का अब विरोध भी शुरू हो गया। कर्मचारी संगठन कंपनी के इस फैसले को गलत बता रहे हैं, तानाशाही बता रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इसे नॉन स्टॉप बिजली की सप्लाई के लिए कंपनी के फैसले को वो स्वीकार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वागत है, ऐसा फैसला अच्छा है, ठीक बता रहे हैं। ये कंपनी स्तर पे तय हुआ है। कंपनियां अपने अपने स्तर पे, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो विद्युत मंडल की कंपनियां बनी हैं वो कुछ काम अपने स्तर पे निर्णय करती हैं। उन्होंने जो निर्णय किया है, निश्चित रूप से लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, वो कंपनी स्तर पे किया गया। छिंदवाड़ा के एक स्कूल में तिलक लगाने पर विवाद हो गया। कई स्कूली बच्चे तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे थे। यह देखकर स्कूल में तैनात शिक्षक भड़क गए और छात्र की पिटाई कर दी। यह घटना आदिवासी विकासखंड बिछुआ के खमारपानी की है, जहां पर माध्यमिक स्कूल घोराड़ में एक शराबी शिक्षक ने स्कूल आए बच्चों की पिटाई इसलिए की क्योंकि उन बच्चों ने अपने माथे पर तिलक लगा रखा था। घटना के बाद हंगामा मचा। बच्चों ने घर जाकर अपने अभिभावकों को इस खबर की, जिसके बाद अभिभावक स्कूल आए और शिक्षकों से बात की। शिक्षकों का कहना था कि बच्चे तिलक लगाकर स्कूल क्यों आए। इससे नाराज अभिभावकों ने फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत की, जिसके बाद मारपीट के आरोपी शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। सर ने बोले थे कि आप टीका लगा के क्यों आते हो, टीका चंद क्यों बनते हो, और मंदिर जाते हो तो उसको चोंगा की आवाज़ कम कर लिया करो, मंदिर जाते हो फालतू में पढ़ाई लिखाई करा करो उतने टाइम, ऐसा बोलते हैं। तो आप नहीं, आपको माँ साहब ने क्या मारे थे क्या? हाँ। कितना क्या मारे थे, हाथ से क्या लकड़ी से? हाथ से मारे थे, मुक्के अभी भी दुख रहे हैं। और तिलक का कुछ ऐसा मामला था, बच्चों के द्वारा जो तिलक लगा करके स्कूल आए थे, तब उनके द्वारा जो है डांट फटकार लगाई गई। तो इसका हम और विस्तृत जांच कराएंगे। प्राथमिक रूप से जब ये पाया गया तो हमने उस टीचर के विरुद्ध कार्रवाई करके तत्काल हटा भी दिया है। त्योहार बिल्कुल करीब आ चुके हैं और ऐसे में जमकर लोग खरीदारी कर रहे हैं। सामान के साथ साथ मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी खरीदी जा रही है। बाजारों की रौनक का फायदा मुनाफाखोर उठाने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर और जबलपुर में खाद्य विभाग ने कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में मावा खोआ पकड़ा है। मिलावट की आशंका जताई जा रही है।
तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां खाद्य विभाग ने छापा मारा। छापे में 1600 किलो मावा पकड़ाया गया। जनकगंज थाना इलाके के तिघरा इलाके में मावा को बोरियों में भरकर रखा गया था। खाद्य विभाग ने मावे के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। आशंका है कि मावे में मिलावट की गई है। ये आप जैसा जानते हैं, दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है। उसमें ग्वालियर में बाहर से मावे की बहुत सप्लाई होती है। तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर तिगरा के पास में एक गोदाम है, वहाँ पर बड़ी मात्रा में मावा रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने अपनी टीम को भेजा और टीम के बाद जब हमने आके देखा तो लगभग 1500 किलो मावा यहाँ बरामद हुआ है। उसके हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं और सैंपलिंग के बाद इसके ऊपर जो जब्ती कार्रवाई करें, उन पे नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। उधर जबलपुर में खाद्य विभाग ने शहर की मिठाई दुकानों पर जांच की। इस दौरान आगरा से पहुंचे 3 क्विंटल खोवे को विभाग ने जब्त किया। खोवे के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। कहा यह जा रहा है कि ये मिलावटी हो सकता है। एमपी के अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है ताकि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो सके। खबर गुना से है, जहां पर कुंभराज में यूरिया खाद लेने के लिए लगी कतार में लगे एक किसान की मौत हो गई। स्थानीय लोग और प्रशासन की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद अधिकारी कह रहे हैं कि उसे हार्ट अटैक आया था। बताया ये गया कि गोलिया खेड़ा के रहने वाले किसान रामप्रसाद पिछले 2 दिन से यूरिया के लिए खाद सोसाइटी के चक्कर काट रहे थे और खाद नहीं मिलने से परेशान भी थे। तीसरे दिन वो फिर से खाद लेने पहुंचे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। स्थानीय किसानों में समय पर खाद न मिलने से नाराजगी देखी जा रही है। वहीं किसान की मौत के बाद किसानों का गुस्सा 7वें आसमान। खाद वितरण के दौरान कृषक आया होगा रामप्रसाद, और शायद उसको अटैक आया है और अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई है। हाँ, उसको जैसे ही हम लोग को लगा कि उसको वो चक्कर खा के गिर गया है, तत्काल 100 डायल बुलाई और 100 में उसको तत्काल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में चेकअप कराने के बाद उसको डेड घोषित करने के बाद फिर उसका पीएम कराया और उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन भी आ गए और उनको गांव में ले जाके उनका अंतिम संस्कार मैं नायब तहसीलदार वहाँ पे उनके उपस्थिति में करा दिया गया। 1:30 बजे मेरे को फ़ोन लगा, गाँव वाले ने मुर्रा वाले ने खबर भेजी कि आपका भाई चक्कर खा के गिर पड़ा। जब 1:30 बजे मैं आया, जब तक हमारे गाँव के 2 बच्चे लेकर उसको यहाँ अस्पताल आ गए। मैं अस्पताल में आके भेज गया मैंने उसको। टीकमगढ़ में एक छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना 1 हफ्ते पहले की बताई गई, जिसकी शिकायत पीड़ित छात्र कोतवाली में कर चुका था, लेकिन पुलिस ने उस समय मामला दर्ज नहीं किया था। अब जब मारपीट का वीडियो वायरल हो गया तो पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। इधर रतलाम की बात करेंगे। ज्वेलरी शॉप में गहनों से भरे बॉक्स पर एक परिवार ने हाथ साफ कर दिया। इंदौर में 2 ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ा जो भीड़ में महिलाओं के पर्स को निशाना बना रहे थे। रतलाम के जावर में ज्वेलरी शॉप में महिला बैठी है, उसके बगल में एक बच्ची है, जबकि दूसरी तरफ एक आदमी है। देखते ही देखते महिला ज्वेलरी बॉक्स को बगल में रखे पर्सनुमा झोले में डाल देती है। शक न हो इस लिहाज से ऊपर से एक कपड़ा भी पर्स में डाल देती है। परिवार ज्वेलरी शॉप में खरीदारी का बहाना कर पहुंचा था। सीसीटीवी में कैद चोरी की तस्वीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के फोटो जारी किए हैं। वहीं जूनी इंदौर थाना पुलिस ने सौतेले पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। ये दोनों भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिलाओं का पर्स छीनकर फरार हो जाते थे। जूनी इलाके में वारदात को अंजाम देकर ये लोग भाग रहे थे, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की और पकड़ दिया। घटना की सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने इसमें अपराध पंजीयन किया और हमारी पूरी टीम जूनी की एसीपी ऋषि अग्रवाल, टीआई योगेश तोमर और उनकी पूरी टीम ने इसको फोकस करना शुरू किया, क्योंकि त्योहारों का समय है और ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं ऑब्वियसली सनसनीखेज होती हैं। और तत्काल इसमें सारे फुटेज चेक किए गए, टेक्निकल, मौखिक, वैज्ञानिक जो भी साक्ष्य हमारे होते हैं उसके आधार पर सभी टीमों ने काम शुरू किया और इसमें सफलता प्राप्त करी। इसमें गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाइड किया, आरोपियों को मुख्य सूचना के आधार पर आइडेंटिफाइड किया गया।
त्योहारों में बाजारों में भीड़ होती है, ऐसे में चोर उचक्के भी सक्रिय हो जाते हैं, लिहाजा लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और अब खबर भिंड से, जहां पर पुलिस ने युवती की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या कर दी गई। युवती के प्रेमी ने ही इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक युवती की दूसरी जगह शादी तय होने से आरोपी नाराज था और मौका मिलते ही उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आपको बता दें कि पावई गांव में 10 अक्टूबर को युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। तभी से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। और एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, राजधानी से बता रहे हैं, कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस नेताओं की बैठक है और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल मौजूद हैं, पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, सुरेश पचौरी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी की दरअसल यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा, इसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है। बड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय करने को लेकर यह बैठक है। 25 नवंबर को प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है ये एंटर कर जाएगी, दाखिल हो जाएगी और इसके बाद प्रदेश में जो रूट चार्ट है उसको लेकर कि कैसा रूट होने वाला है, कहां क्या व्यवस्था रहने वाली है, इसको लेकर कांग्रेस बैठक कर रही है और बैठक में प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल भी मौजूद हैं। रतलाम में महालक्ष्मी मंदिर में कल से 5 दिनों तक का उत्सव शुरू हो जाएगा। सोने के नोटों से मां महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाएगा। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रृंगार के लिए मंदिर में राशि लेकर पहुंच रहे हैं। कुबेर के खजाने के बारे में लोगों ने केवल सुना है, लेकिन रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर की इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि कुबेर का खजाना ऐसा ही होता होगा। मंदिर में आप जिसे साज सज्जा समझ रहे हैं, दरअसल वो नोटों की गड्डियां हैं। यही नहीं, सोने चांदी के जेवरातों की भी भरमार है। लोगों की मंदिर में भीड़ है, कतार में खड़े लोगों के हाथों में नोटों की गड्डियां हैं। ये लोग महालक्ष्मी की साज सज्जा के लिए नोट लेकर यहाँ पहुंचे हैं। आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं। अपने जो रकम है उसे यहाँ पे मंदिर में रखने का रिवाज है और ये इस रकम से जो है 5 दिनों तक के महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 5 दिनों बाद इस रकम को वापस श्रद्धालुओं को लौटा दी जाती है, जो कि श्रद्धालु लकी चार्म समझ के मानकर अपने पास तिजोरी में रखते हैं। भीड़ की भीड़ लगी है, कतारें लगी है, यहाँ पे कतारें लगी हुई है, यहाँ पे महिलाएं हैं और सभी वर्ग के लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के यही आस्था है माँ महालक्ष्मी के इस दरबार की, यही चमत्कार है और लोग जो है इस पैसों को खर्च नहीं करते हैं, लकी चार्म समझकर अपने पास तिजोरी में साल भर रखते हैं। महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली के समय माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी संख्या में सोने चांदी के जेवरात, नोट मंदिर में श्रृंगार के लिए देते हैं। मंदिर प्रशासन बाकायदा इनका रिकॉर्ड भी रखता है। उत्सव के संपन्न होने पर श्रद्धालुओं की रकम लौटा दी जाती है। ये सालों से चली आ रही परंपरा है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है।